हरियाणा का नूह जो हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है, जहां इन दिनों फिर से जिहादियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने न सिर्फ हिंदू परिवारों के सदस्यों के साथ मारपीट की है, बल्कि दुकान में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतना ही नहीं, जिहादियों ने हाथ में अवैध बंदूक लेकर हिंदुओं को गोली मारने की धमकी तक दी है। वहीं जब पीड़ित हिंदू रामचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब जिहादियों ने पूरे परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला किया। इतना ही नहीं, जिहादियों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की, उनके साथ छेड़छाड़ की। ये पूरी की पूरी तस्वीर ये बता रही है कि नूह में नर्क बन चुका है हिंदुओं के हालात, क्योंकि यहाँ पर जिहादियों के आतंक से वो निरंतर परेशान है। यहाँ के हालात पहले भी सबके सामने आ चुके हैं। हमने यहाँ से कई ऐसी रिपोर्ट्स आपको दिखाई है, सुदर्शन न्यूज नूह से कई ऐसी रिपोर्ट्स आपको दिखा चुका है, जहां पर नूह में हिंदुओं की घटती आबादी, उनका पलायन एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि जिहादियों के निशाने पर हमेशा हिंदू परिवार रहते हैं। अब एक बार फिर से एक हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस में शिकायत दर्ज की, तो इसके बाद उनके परिवार वालों पर जो जुल्म ढाए गए हैं उसकी पूरी कहानी, पूरी जो स्थिति है वो इन तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती है। और बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर ऐसे समय में हो जाती है जब चुनाव का दौर चल रहा हो, जब बात हिंदुत्व और सनातन की हो रही हो, जब बात मुसलमानों पर पहले अधिकार की हो रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए वक्तव्य की हो रही हो। ऐसे में इस तस्वीर का सामने आना आईने से बहुत सारी धूल हटा देता है। विनोद जी, हेलो जी, हेलो विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मुझे लगता है कि शायद विनोद बंसल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल जरा एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। यहाँ नूह की ये हम पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। नूह में जिहादियों का जो आतंक है वो हिंदुओं पर कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर फिर से हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाने लगा है। नूह जो पूरी तरीके से हिंदू परिवारों के लिए नरक में बदल चुका है। हरियाणा का ये वही नूह है जहां पर आपने पहले भी देखा था कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ मारपीट की जाती है, जबरन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यहाँ पर हिंदू पलायन को मजबूर होते हैं। कुछ ऐसे ही हालात अब भी बने हुए हैं। हौसले इस कदर बुलंद है यहाँ पर जिहादियों के कि उन्होंने न केवल हिंदू परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है, बल्कि उनकी दुकान में तोड़फोड़ की। और जब जिहादियों ने हाथ में बंदूक लेकर भी अवैध बंदूक लेकर हिंदुओं को गोली मारने की धमकी तक दी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी बीएचपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी विनोद जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये तस्वीर पहली बार नहीं सामने आ रही है। नूह में हिंदुओं के लिए जो स्थिति है वो नर्क से भी बदतर होती जा रही है। और ये तस्वीर ऐसे समय में आई है जब चुनावों का दौर जारी है, जब सनातन का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। जी लावनी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो चुनावों के दौरान तो कहते हैं कि और ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर की सख्ती होती है, इसके बावजूद भी जो है ना ये इस्लामिक जिहादी फोर्स जो है ना, वो जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, वहाँ जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो उस स्थान को पूरा जिहादिस्तान बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों के विरुद्ध जो है समाज खड़ा हुआ है। आप देखिए वहां पर जो है ये गाँव में जहाँ पर एक घटना घटी है, मुश्किल से 3-4-5 परिवार हैं हिंदू, और उन 4-5 परिवारों को भी ये आंखों नहीं सवार है। वो 4-5 परिवार भी जिहादियों की आंखों नहीं सवार है। आप देखिए, एक तरफ तो भारत के अंदर जगह जगह जो है ना बड़े सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन स्वार्थ तभी तक रहता है जब तक हिंदू बाहुल्य होता है वहां पर। जैसे हिंदू घटा वैसे ही ये सब कुछ छटा। आप देखिए, स्थिति जो है ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पुलिस के सामने इन्होंने धमकी दी। पुलिस के सामने कहा इस बात को कि आज तक तूने पुलिस को बुला लिया, और बाकायदा जाति सूचक उसने शब्द प्रयोग किए। तो एक कुमार के लड़के तो आज तक पुलिस ने तुझे बचा लिया, कल तुझे कौन बचाएगा? और वही हुआ, पुलिस ने आकर के वो कुछ तबीज थी और
एक दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दूसरे दिन फिर दोबारा हावी हो गए। इनके हौसले इतने बुलंद है, कोई इसके डर नाम की चीज इनके मन में से निकल चुकी है। और अब देखिए कि पुलिस प्रशासन शासन जो है वो कार्रवाई तो करता है, लेकिन उस कार्रवाई को वो असर नजर नहीं आता, क्योंकि कार्रवाई में वो डर नहीं होता है। कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जाती है। अगर कड़ी कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, तो शायद ये स्थिति बार बार नहीं सामने आएगी। किस तरह से हमारे जो तीर्थयात्रियों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, और ये जो जानलेवा हमला भी इतना खतरनाक है, अभी भी हुआ है, उसमें आप देखिए कि जो परिवार हैं वो डर के मारे वो सारे के सारे इलाज के लिए भी जो है ना रोहतक गए हुए हैं। उन्होंने गुरुग्राम में इलाज नहीं कराया, वहां पर जो है ना नूह में इलाज नहीं कराया। इधर के मारे का पता नहीं चला हॉस्पिटल में ना घुस करके मारते हैं। ये इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। ये पूरी कहानी विनोद जी, क्योंकि ये पूरी कहानी अब पानी को लेकर शुरू होती है। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। ये पूरी कहानी पानी को लेकर शुरू होती है कि पानी नहीं भरने दिया जाएगा, खास तौर से एक वर्ग की महिलाओं को। ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि ये मुद्दा वीएचपी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्या आप लोग, परिवार वालों ने आप लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है? इस पूरी खबर पर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने कल ही ट्वीट करके और हरियाणा के पुलिस कमिश्नर को भी लिखा है, और डीजीपी को लिखा है, और नूह के एसएसपी को लिखा है कि इसमें अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें दो घटनाएं अलग अलग हैं लवनी जी। एक तो है बोरवेल पर जो है वो जो पानी भरने से रोका गया, वो तो अनुसूचित समाज के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, जिनको के बद्दी गालियां दी गई इन इस्लामिक जिहादियों द्वारा। पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं भरने दिया, और उल्टा उनको मारा पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इवन कुछ महिलाओं के कपड़े तक फट गए। तो ये जो है, दूसरी कहानी नूह के ही दूसरे गांव की है। गांव के अंदर शाम को सायंकाल में जो है वो जिहादी जो है घर में घुस करके उन्होंने मारपीट करी, और घर वालों ने प्रतिरोध किया तो वो धमकी देके चले गए। उसके बाद में पुलिस को शिकायत करी, दूसरे दिन पुलिस आई। पुलिस के सामने भी जो वो आकर के एंकड़ी दिखाते हुए मारपीट करते हुए वो भागे। क्वेश्चन ये है कि देखिए, जो डर नाम की चीज है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने संकल्प किया हुआ कि हम हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को इस तरह से जो है ना अकेला नहीं छोड़ेंगे, और पूरा समाज उसके साथ खड़ा हुआ। हमने हौसला बनाया, और हमने नूह के हिंदुओं को बुलाया कि भाई हमें अब पलायन नहीं बल्कि पराक्रम की आवश्यकता है, और धीरे धीरे करके ये जो स्थितियां बन रही हैं उनसे लड़ेंगे हम, लेकिन भागेंगे नहीं। और इसमें शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि अब जो स्थितियां हैं वो वैसी नहीं रही जैसी अभी तक टेक इट फॉर ग्रांटेड चला जाता था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है जी, वहाँ उस क्षेत्र का जो विधायक है, पार्षद हैं, वो सब जो है ना वो उसी कम्युनिटी के हैं। वो उनको बचाते हैं, बढ़ाते हैं, और उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है ना उनके लिए एक वो इंसेंटिव बन के सामने आता है। ये चीजें जो है थोड़ी रुकनी पड़ेगी, और शासन प्रशासन को भी सख्ती के साथ काम लेना पड़ेगा। शासन जी, एक तरफ जो है ना जो लोग कहते हैं कभी समाज में भेदभाव है, ये और वो है, वो मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार मीम गेम की तरह है वो आखिरकार जो मीम और भीम को एक मानती है, इन जो ऐसी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मीम भीम का दम भरते हैं उनको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से उसका ढोल पिटता हुआ नजर आता है। नूह जैसे इलाकों में जब हिंदू परिवारों पर जिहादी अत्याचार करते हैं, उनकी दुकानों में घर में तोड़फोड़ करते हैं, पानी नहीं लेने दिया जाता है, ऐसी स्थिति में जो लोग दावे करते हैं मीम भीम का, वो आखिर कहां चले जाते हैं? इन परिवारों का पुरसहार लेने के लिए, इन हिंदू परिवारों का पुरसहार लेने के लिए वो क्यों खड़े नहीं होते? क्या वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, या वाकई इन हिंदू परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं? ये भी एक आकलन का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हमें समय देने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर नूह की यह परिस्थिति बहुत सवाल खड़े कर रही है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई जो शुरू की है उसने, उस कार्रवाई को और ज्यादा कड़ा करेगा, ठोस कार्रवाई करेगा, तब जाकर यहाँ के हिंदू परिवार अपने लिए एक अच्छा जीवन सोच पाएंगे।